चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां जहां तैयारियों में जुटी हैं, वहीं साथ ही टिकट वितरण का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में हम जानते हैं करौली विधानसभा में कितना विकास हुआ, कितनी समस्याएं अभी बाकी हैं, क्या सोचते हैं लोग स्थानीय विधायक और कार्यों को लेकर। एक बार फिर करौली विधानसभा की चौपाल में हम लोग खड़े हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है करौली में विकास के नाम पे कुछ काम ही नहीं हुआ है। आप यहाँ एक मांग चल रही थी सैटेलाइट हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज तो बन गया, नया हॉस्पिटल बन गया, लेकिन सैटेलाइट हॉस्पिटल की मांग चल रही थी, रोडवेज डिपो की मांग थी। और करौली शहर की जो नगर परिषद है उसमें 4.5 साल में पहली बार इतनी गंदगी देखी है कि अभी तक हमने कभी कोई गंदगी नहीं देखी। हमेशा हड़ताल पर चले जाते हैं कर्मचारी। दूसरी मासलपुर में सेंटर स्टोन का कोई मामला था, आज तक मेरे जो इस 4.5 साल में विकास की बात करें तो करौली में मुझे तो विकास लगता नहीं है। तो स्थानीय जो नगर परिषद की बात कर रहे हैं, नगर परिषद विधायक के अंडर में नहीं, स्थानीय जो नगर परिषद सभापति होते हैं, आयुक्त, उनके अंडर में आता है। नगर परिषद और विधायक दोनों ही एक है, हमारी करौली के दोनों ही एक हैं। और एक जाति विशेष के लिए काम किया है 4 साल में यहाँ के माननीय विधायक महोदय ने और नगर परिषद ने मिलकर। इनका कहना है कि नगर परिषद में अनदेखी के चलते गंदगी का अंबार है और जो आयुक्त और नगर परिषद सभापति हैं वो स्थानीय विधायक के कहने पर ही काम करते नजर आए। और भी लोग मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, कितनी समस्याएं हैं आपको? करौली में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। आम जनता का जीना दुश्वार हुआ है। गंदगी और उसका तो अंबार है ही करौली में। विशेष रूप से करौली में विकास का एक भी काम करौली के लिए इस विधायक के उससे प्रयास से करौली में कुछ विकास का काम नहीं हुआ। चाहे वो सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, चाहे वो रोडवेज बस स्टैंड का डिपो हो जो करौली के नाम से दूसरी जगह चल रहा है, चाहे वो रिंग रोड बाहर से रोड हो, उसका भी जो करौली के विशेष लोगों की मांग है वो पूर्ति नहीं हुई है। हाँ, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की ओर से निश्चित रूप से हमें मिला है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग और भी मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, क्या समस्या है करौली की, अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र की? तो करौली विधानसभा में हम देखें तो विकास के नाम पे करौली में जीरो। यानी हम करौली विधानसभा में बिजली की समस्या, पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, हमने जो मांग रखी सैटेलाइट हॉस्पिटल की, हाईवे की, सारी जीरो। इनके अलावा भी और कोई समस्या है? और समस्या जो हमारे करौली में है वो मेन समस्या जो हमारी सड़क की समस्या थी, जो मेन हमारी एक शमशान है करौली में, वहाँ पर इतनी टूटी हुई सड़क जो आके में आज मुर्दे भी गिर रहे हैं। यानी विधायक ने 5 साल में एक सड़क सही नहीं करा पाया हो। यानी बिल्कुल करौली में विकास के नाम पे शून्य, जीरो। कांग्रेस पार्टी और विधायक का कहना है कि उन्होंने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल में इतने काम हुए जितने पिछले किसी भी कार्यकाल में नहीं हुए। क्या लगता है? बिल्कुल कोई, ये 5 साल में बिल्कुल निल, यानी कोई भी काम नहीं। करौली में निल काम हुए हैं, कोई भी काम, सिर्फ अपनी जेब भरी है, अपने एसी में आनंद लिया उनने, और कोई भी काम करौली में नहीं करवाया। विकास के नाम पे उनने कोई भी बिल्कुल 1% भी विकास नहीं कराया करौली में। करौली में सबसे बड़ी समस्या तो एक लाइट की है। आपने देखा होगा कि लाइट दिन भर में कम से कम 7-7, 8-8 घंटे गायब रहती है, लेकिन हमारे स्थानीय एमएलए साहब ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि अगर 220 केवी का अगर जीएसएस होता तो ये लाइट की समस्या ख़त्म हो जाती। रोडों की हालत ख़राब है, कचरे का अंबार लगा हुआ है, पूरे शहर गंदगी से पटा हुआ है। विधायक साहब तो हमारे सिर्फ उद्घाटनों में रहे थे, पहले तो होटलों में व्यस्त रहे थे और अब लास्ट में उन्होंने उद्घाटन किए हैं सिर्फ, बाकी का काम दाम तो कुछ किया नहीं है। तो अगर उद्घाटन हुए तो निश्चित तौर से कार्य भी हुए होंगे। मेरे को तो लगता नहीं है। अभी 2 रोज पहले का ये पेपर है, इसमें 287 कामों का उद्घाटन किया है। मैं तो करौली की 287 कामों के लिए लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मैं करौली की जनता से पूछना चाहूंगा कि ये 287 कार्य अगर कहीं हुए हैं तो मेरे को बता। मैं
कहीं पे भी कोई नहीं, सिर्फ शिलान्यास और लोकार्पण का काम किया है, बाकी कुछ भी काम नहीं किया है हमारे एमएलए साहब ने। शहर की खूबसूरती इस 4.5 साल में जो पहले सुंदर शहर था वो बिल्कुल खूबसूरती खत्म कर दी है। यहाँ क्राइम सबसे ज़्यादा है। ये मानो आप रात के समय महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और भ्रष्टाचार का इस समय प्रशासन में और यहाँ पर भ्रष्टाचार का ज़्यादा खेल रिया है। यहाँ पर नदी भद्रावती उसके लिए 30 करोड़ रुपए आए थे, उसका पता नहीं, नदी नाले के रूप में हो गई है। और करौली का जो परकम्मा मार्ग है उसमें 0 पैसा लगा, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुए। यहाँ पे शहर को एक कचरादान बना दिया है। इनका कहना है कि करौली के क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा आया था वो प्रॉपर ढंग से नहीं लग पाया, जिसके चलते विकास कार्य अधूरे रहे। कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या लगता है सर आपको करौली क्षेत्र के विकास में क्या कमी रही? देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका शहर के बारे में लें तो नगर पालिका का पहला काम है सफाई व्यवस्था, दूसरा काम है मेन सड़कों का निर्माण। यहाँ पर काफ़ी तादाद में बाहर से यात्री आते हैं और वो इस तरह का यहाँ का शहर का वातावरण देख के मायूस होके जाते हैं। और मैं आपको बताऊं इसका जीता जागता उदाहरण कि खुद विधायक महोदय के खास भतीजे यहाँ के 4-5 बार लगातार पोस्टिंग हुई, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनको यहाँ से हटाया गया, उसके बावजूद भी अपने प्रभाव से उन्होंने यहाँ पर आयुक्त का चार्ज एक एईएन को देके और यहाँ की नगर पालिका को 4 वर्ष चलाया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा, लाइट, अब कब लाइट का तो कोई पता ही नहीं है, कब आती है और कब जाती है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज, जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन आप लूटपाट, चोरी, डकैती, बदमाशी, गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई करौली में चीज नहीं है। देखिए धर्मेंद्र जी, जहाँ तक मैं विकास की बात करूँ तो इन 5 वर्षों में जितना विकास हुआ है, शायद इन जो मेरे से पूर्व के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनको तो जानकारी में नहीं है कि विकास हुआ भी है नहीं, या विकास होता है क्या, विकास क्या होता है। मैं आपको सबसे पहले तो मेरे पूर्व प्रवक्ताओं से कहूँगा, सभी एक पार्टी से समर्थित अभी बोले हैं, इन 5 सालों में जिन समस्याओं को ये आज रख रहे हैं आपके समक्ष, एक ने भी अगर पब्लिक की आवाज़ को उठाया हो तो इनमें से कोई भी मुझे बताए। आज 5 साल में तुम केवल आपके समक्ष इन बातों को कह रहे हो, आप इन समस्याओं को उठाते तो सही। हम एक पार्टी से हैं, निश्चित अगर ये समस्याओं को उठाते, हम उनको रखते तो हमें तो कोई समस्या, क्योंकि इन्होंने समस्या तो पता ही नहीं 5 साल में। आज केवल चुनाव आ गए हैं तो ये समस्याओं को आगे रख रहे हैं। जहाँ विकास की बात आपको बताऊं तो विकास जितना हुआ है, आप खेत के विकास की बात करो, मासलपुर में पंचायत समिति, मासलपुर में 132 के भी, कृषि महाविद्यालय करौली, टाउन हॉल करौली। जहाँ नगर पालिका की ये बात कर रहे हैं, कुछ व्यवस्थाएं मैं मानता हूँ नगर पालिका में एक स्थानीय प्रशासन है, यहाँ कमियां रही हैं। उस कमी का कारण बहुत पिछला भी है, इतिहास है। तो नगर पालिका के पास वित्तीय समस्या का होना ये मुख्य कारण है, क्योंकि पूर्व से ही इसकी जो वित्तीय मदद है वो बहुत कम मिली हुई थी। आपके गांव-गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं सरकार के द्वारा, शहरों में भी इंग्लिश मीडियम खोले हैं, जिससे गरीब बच्चों को आप इंग्लिश की अच्छी शिक्षा हो सके। आज उन सभी स्कूलों में, पहले ये थी कि अध्यापक नहीं थे, आज सभी स्कूलों में लगभग अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है, जनता के लिए ही है। अगर बात करें स्थानीय मुद्दों की, अगर स्थानीय कामकाज की अगर बात करें शहर के, ऐसा कोई काम आपकी नज़र में जो शहर के लिए उपयोगी साबित हुआ उस कार्यक्रम? नहीं, सारे काम उपयोगी साबित हुए हैं। ये कैसे कह रहे हो आप रोडों का काम हुआ है अगर शहर में तो उपयोगी हुआ है, जो उद्घाटन किए हैं उपयोगी हुआ है। आप देखो, आपके पट्टों का निःशुल्क पट्टे जारी किए हैं, शायद मेरे ख्याल में अब तक जारी नहीं हुए हैं। पट्टों में जो छूट दी है मकानों में, निश्चित है कि आज तक कोई कहीं जारी, आज तक कभी इससे पहले कभी जारी नहीं हुए हैं 70 साल में। तो ये जो काम है ये आम जनता से जुड़े हुए काम है। आज नई जो योजना सरकार लाई है, आप देख रहे हैं 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, इसको आप क्या स्थानीय नहीं मानेंगे क्या? आप 100 यूनिट बिजली आज फ्री मिल रही है, इसको आप जनता की राहत नहीं मानेंगे क्या? आप जो भी काम हुए हैं धरातल पे आप लिस्ट गिनाओ। हम तो खुद ही पार्टी जुड़े हैं, हम नहीं बता सकते कितने काम हैं, लेकिन पब्लिक को राहत मिल रही है, हम ये कह रहे हैं काम हुए हैं।
विगत 5 वर्षों की बात की जाए तो करौली के अंदर और शहर के जो बाहर का जो एरिया है, जो कभी तक आज तक विकास नहीं हुआ, जहाँ पे कभी तक कोई ऐसी सड़क नहीं बनी, तो आज आप वर्तमान में जाके देखें, आप चाहे मासलपुर चुंगी तक जाएं या विवेक विहार जाएं या पीछे आप कांटे पे या शिकारगंज पे या गौतम बुद्ध नगर में जाके देखें, आप वास्तव में देखेंगे जो अब तक जो सड़कें नहीं बनी 50 सालों में, 20 40 साल इनको आबादी हो गए यहाँ पे बसे हुए, आज वर्तमान में देखें आप सड़कें बनी हुई हैं और सीसी रोड बनी है और रोड पर लाइटें बनी हुई है। नगर परिषद में क्या है कि पैसे का कुछ अभाव है, यहाँ पे इतना पैसा नहीं है, फिर भी विधायक कोटे से यहाँ पे वर्तमान में करौली शहर के अंदर काफ़ी काम कराए जो आज तक कभी किसी ने कराए नहीं है। और आप जो पट्टे की बात करें तो इस समय इस साल जो पट्टे जारी करे हैं, इससे पहले आज तक कभी नगर परिषद में निःशुल्क पट्टे इस तरह जारी कभी नहीं हुए। बात करें स्थानीय अगर शहर की, तो शहर की जो मुख्य सड़कें हैं वो आज भी टूटी हालत में है और काफ़ी जर्जर हालत में। मानते हैं कुछ सड़कें रह गई हैं, 100 में से 100% तो अपन किसी विधायक को दे नहीं सकते, ना इनको दे सकते, ना इनसे पहले जो आज़ादी के बाद विधायक बने उनको दे सकते। कुछ काम रह जाते हैं और रह भी गए होंगे, मानते हैं, लेकिन हो सकता है काम रह गए तो अगली बार होंगे, पर काम ऐसा नहीं कि करौली में विकास नहीं, करौली में बहुत विकास हुआ है। आप जीएसएस की बात करें, मासलपुर बात करें, 132 जीएसएस, कटकड़ में बात करें 132 है, परिता में जीएसएस 132 लग चुका है, और कॉलेज क्या नाम है, परिता में कॉलेज है, कटकड़ में कॉलेज बना हुआ है, अब क्या नाम कृषि संख्या खोल दिया मासलपुर के अंदर। विकास की बात करें, विकास कहीं कोई कम नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल क्रमान्वित हुए हैं, जगह जगह गांव में स्कूल अंग्रेजी माध्यम से स्कूल क्रमान्वित हुए हैं, बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, विकास तो काफी हुए, क्यों नहीं विकास हुए हैं। ऐसी कोई समस्या है जिनका पहले कभी समाधान नहीं हुआ लेकिन अब उनका समाधान हुआ है? देखो, समस्या तो बहुत थी, लेकिन जितना समाधान अब हुआ है और जितने विकास कार्य इन 5 सालों में हुए, हमारे साथी हैं ये जो बोल रहे हैं, इनको तो विपक्ष है, इनको तो बोलना है। देखो, शेरपुर से ही आप शुरू करो, शेरपुर को उप तहसील बनाया, पीएससी को सीएससी बनाया और वहाँ विज्ञान संकाय खुलवाया, एक रोड बनाया जटनकला से मासलपुर तक के लिए जो 33 किलोमीटर लंबा, जिसकी 30 करोड़ रुपए की लागत है, जो डांग क्षेत्र के मासलपुर के एरिया के उसको चारों बगल से हिंडोन से जोड़ दिया, सरमथरा से जोड़ दिया, करौली से जोड़ दिया, करौली से कॉर्नर बोर्ड से मासलपुर से 48 करोड़ रुपए की सड़क, अपन के बड़ से लेके भीकमपुरा तक 22 करोड़ रुपए की सड़क, अपने नगर परिषद के करौली में टाउन हॉल 15 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज, कृषि अभी उसका उद्घाटन नहीं कर पाए, लेकिन कृषि महाविद्यालय खुलेगा, कृषि महाविद्यालय खुलेगा। ये थे शहरवासी, इनका कहना है कि इतिहास में इतना काम कभी नहीं हुआ और जो काम शेष रहे वो भी जल्दी पूरे होंगे। कुछ लोग और मौजूद है, क्या लगता है आपको इस विधायक के कार्यकाल में कितना काम हुआ? विधायक के कार्यकाल में जहाँ तक हमें सूरत याद है तो अब तक इतने विधायक साहब ने जो काम किए हैं अभी तक किसी विधायक ने नहीं करवाया। अरे शहर की कुछ ऐसी समस्याएं थी जो पूर्व में विद्यमान है, क्या लगता है आपको उनका समाधान हुआ है? देखो, मैं क्या है ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और हमारे जो ग्रामीण एरिया में सभी जगह बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जैसे स्कूल क्रमोन्नत करवाएं, रोड भी बनी है, हर तरह के जल मिशन योजना के सभी जगह काम। बात करें आप जिस बस्ती से आते हैं उस बस्ती की सड़कें, पानी, बिजली की सारी व्यवस्थाएं खराब थी, अभी वर्तमान में क्या चीज, कितना सुधार आया? साहब, कम से कम 17 साल बाद सड़कें बनी हैं, सामुदायिक भवन भी बने हैं, हमारे और भी बस्तियां उन्होंने भी बनी है, और करौली में जो कुछ रह गया वो अब चल रहा है, उनके टेंडर वेंडर हो गए हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, वो और बन जाएंगे अभी सब। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, क्या लगता है आपको कितना समाधान हुआ है अभी तक अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र की? इस बार हमारे माननीय विधायक महोदय ने जो पिछले विधायक रहे थे उनकी तुलना में काफ़ी अच्छा विकास कार्य कराया है। जैसा कि हमें ज्ञात है, जो पिछले 15-20 सालों से जो विकास कार्य नहीं हुए वो इस बार हुए हैं, जैसे कि मासलपुर में पंचायत समिति का खुलना, 132 kV GSS का खुलना, चाहे मासलपुर में कॉलेज का निर्माण हो, चाहे जैसे ये जातिवाद की बात कर रहे हैं तो शेरपुर जैसी जो जाटों के एरिया है वहाँ उप तहसील का निर्माण, 132 kV GSS का निर्माण, जटनगला से मासलपुर तक का जो रोड का निर्माण, और बहुत सारे रोडों का निर्माण हुआ है, बहुत सारी PSCO का निर्माण हुआ है, और शिक्षा की बात करें तो बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं जो आज तक किसी सरकार में नहीं हुए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों का निर्माण हुआ है। तो माननीय MLA साहब ने अपना स्वयं का विकास बहुत काफ़ी किया है, मुख्यमंत्री जी के नज़दीक गए हैं और शहरवासियों से दूर गए हैं। आप मुद्दों की सड़कें की बात करें तो आप सीधे केशवपुरा की पुलिया जो यूनियन पर से आगे एक सीवर लाइन डली थी, वो काफ़ी दिनों से उसमें गड्ढा हुआ था, फिर उसमें कंक्रीट डला दी, वो आज भी यूं की तो ही है,
उस पर आज भी सीसी रोड नहीं हुई है। जब ट्रक वगैरह जाते हैं, बारिश आती है, वो फिर दब जाती है, फिर उसमें कंक्रीट डाल दी जाती है। ये विकास हुआ है यहाँ। सफाई की बात करें तो आज गोमती कॉलोनी में जो नाला है, मेरी याददाश्त में मुझे ये ध्यान नहीं है कि वो पिछले 5 साल में कभी साफ भी हुआ है क्या, या कुछ भी उसमें जेसीबी चल के उसके बगैर से उसकी सफाई हुई है क्या। नहीं, सफाई का मुद्दा शहरवासियों का सबसे ज़बरदस्त मुद्दा है। कोई समाधान नहीं है। सरकार से लेकर के और यहाँ के एमएलए और जो नगर पालिका है उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से ठप रही है 5 साल के अंदर। अभी 2.5 साल का कार्यकाल इनके चेयरमैन को हो चुका है। सफाई को अगर अपन देखें तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल करौली के अंदर ख़त्म है। ये कह रहे हैं रोडों का निर्माण हुआ है, तो रोडों का निर्माण एक जातिगत आधार पर हुआ है। जिस जाति के लोग हैं वहीं पर ही रोडों का निर्माण हुआ है। रही बात बिजली की, तो बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से आपको भी मालूम है और यहाँ बैठे हैं उनको भी मालूम है कि ये मालूम नहीं है कि एक बार जाती है उसके बाद में 1 घंटे में आएगी, 1.5 घंटे में आएगी, कोई क्लियर नहीं है। क्षेत्र के अंदर शिक्षा के मामले में पुरानी मांग भी चली आ रही है। यहाँ का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT कॉलेज, ITI कॉलेज है और लॉ कॉलेज है, इससे क्षेत्र अभी तक पिछड़ा रहा है। साथ ही मेडिकल के मामले में भी काफ़ी पिछड़ा है। सुविधा, जो व्यक्ति हॉस्पिटल से यहाँ ब्लड लेने के लिए आ रहा है, डिलीवरी वहाँ हो रही है, तो ये अव्यवस्थाएं अब भी सुचारू रूप से चालू है। देखिए, स्थानीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहली जो मांग यहाँ रखी गई थी वो था लॉ कॉलेज, उसके बाद था सैटेलाइट हॉस्पिटल, और जो हाईवे जो करौली के शहर के अंदर से जो निकल रहा है उस हाईवे को बाहर से बाईपास कर रखे और बाहर से निकालने के लिए करना था, लेकिन विधायक साहब ने इस पर कोई भी दृष्टि नहीं डाली। विधायक साहब द्वारा हॉस्पिटल का एक भी बार इस जायज़ा नहीं लिया गया कि उसमें व्यवस्था क्या चल रही है। आज भी मरीजों को जयपुर जाना पड़ता है कई जांच कराने के लिए जो करौली में नहीं है। आज भी विद्यार्थियों को जयपुर जाना पड़ रहा है लॉ करने के लिए और ऊंची पढ़ाई करने के लिए। शिक्षा का स्तर, रोजगार का स्तर आज भी घटता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई यहाँ जो कहने के लिए है कि अच्छा विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। और सड़क खराब है। बिजली की बात करें, बिजली कह रहे हैं 100 यूनिट फ्री कर दी, लेकिन उसमें फ्यूल सरचार्ज कितना बढ़ा दिया, जितना पहले बिल आ रहा था उससे ज़्यादा बढ़ के बिल आने लग गया। ये थे इनका कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे रोजगार हो या भ्रष्टाचार, रोजगार के अवसर घटे हैं और क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर पहुंचा है। इसके साथ ही और भी कई मुद्दे हैं जिनका विकास नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको? क्या एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार जो बात आ रही है ना कि सैटेलाइट हॉस्पिटल की, तो माननीय विधायक साहब ने करौली विधानसभा में रिकॉर्ड बताएगा सैटेलाइट हॉस्पिटल की मांग भी की और जोर शोर से उठाया। करौली विधानसभा के शहरी ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के लिए 259 प्रश्न राजस्थान की विधानसभा में लगाए गए, वो जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले अगर किसी विधायक ने लगाए हो तो वो बताओ। 259 प्रश्न राजस्थान की विधानसभा में लगाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मुद्दे शामिल हैं, जिसमें सारे ये चाहे रोडवेज का मुद्दा हो, अपने सैटेलाइट का मुद्दा हो, और अपने जो भी ये जो लॉ कॉलेज बोल रहे हैं, ये बाईपास की मांग विधायक साहब कर चुके हैं विधानसभा में, ये हमने की है। 259 प्रश्न करौली विधानसभा के हर मुद्दे को छुआ है, हर मुद्दे को टच किया है। ये थे इनका कहना है कि स्थानीय विधायक ने अब तक के इतिहास में सर्वाधिक प्रश्न विधानसभा में पूछे हैं स्थानीय समस्याओं को लेकर, लेकिन फिर भी कुछ काम अधूरे हैं। उनको लेकर और भी लोग मौजूद हैं। क्या लगता है, क्या काम हुए हैं और कितना अधूरा है? हमारे क्षेत्र में 3 बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है। कोणर मोड़ से कोट थाने तक, उससे आगरा के लिए करौली की दूरी मात्र 120 किलोमीटर रह जाती है। दूसरा हमारे यहाँ से हिंडौन के लिए हुआ है, तो इधर से करौली होके जाते हैं, हिंडौन जाते हैं तो 65 किलोमीटर पड़ता है, उधर से मात्र 35 किलोमीटर। तीसरा हमारे यहाँ से खेड़ा होते हुए धौलपुर के लिए सड़क का निर्माण हुआ है, उससे भी उसकी दूरी 30 किलोमीटर के लगभग घटी है। फिर मासलपुर में हमारे में 132 kVA का ग्रिड स्टेशन और आयुर्वेद और इसका जिला आयुष हॉस्पिटल का निर्माण और सुचारू रूप से चालू है वो आज की तारीख में। आप चूंकि विधानसभा के मासलपुर क्षेत्र से आते हैं और मासलपुर में बिजली पानी की काफी समस्याएं रही हैं, कितना समाधान हुआ है उनका? बिजली पानी हमारे गांव में आज की तारीख में पानी की कोई समस्या नहीं है। ऐसी समस्याएं तो हर जगह
विभागीय अधिकारियों की वजह से, अव्यवस्थाओं की वजह से हो सकती हैं, लेकिन बिजली हमारे यहाँ सुचारू रूप से मिलती है और पानी भी सुचारू रूप से। करौली शहर की समस्याएं जो हैं, वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कोई समस्या रही हो। ऐसी ऐसी कॉलोनियां हैं, हमारे एरिया ऐसे हैं जिनमें कभी रोड नहीं बनी, नगर परिषद ने वो रोडें बनाई हैं। और जो नई नई कॉलोनियां हैं जिनमें रोडों का जो सारा निर्माण हुआ है, मुझे ऐसा लगता नहीं है करौली में कोई ऐसी समस्या रही हो। फिर भी छोटी मोटी रह जाती हैं तो उनका भी काम होगा। भाई लाइट की बात कर रहे हैं करौली शहर में कि लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब है। मैं तो जो लगता नहीं है कि लाइट की व्यवस्था ख़राब हो। कहीं तार टूट जाता है, अगर इलेक्शन को इनको अवगत नहीं कराएंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा। अब मैं बताना चाहूँगा सर कि एक विधायक जब निर्वाचित हो जाता है, उसके बाद संपूर्ण विधानसभा पूरी तरह से उसके दायरे में आती है और सभी जगह तटस्थ भाव से उनको विकास कराना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है कि करौली की शहरी आबादी और विशेष तौर से परकोटी क्षेत्र के अंदर विधायक साहब ने पर्याप्त दूरी बना के रखी और यहाँ किसी भी प्रकार का विकास भी नहीं करवाया और जनता से जुड़ाव भी नहीं रहा, बल्कि इनके कार्यकाल में वर्षों से जो स्थापित सांप्रदायिक सौहार्द था वो भी पता नहीं किन कारणों से, पर जब बिगड़ा तब भी इनकी अनुपस्थिति रही, ये दिखाई नहीं दिए और शहर को यथास्थिति पे छोड़ा। देखिए धर्मेंद्र जी, पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस तरह की चौपाल रखी। विकास की बात करें तो विकास तो लोगों को दिख ही रहा है कि विकास कितना हुआ है। आप शहर की बात करें तो मासलपुर चुंगी से ले लो, चाहे आप कलेक्ट्रेट सर्किल ले लो, चाहे आप गौतम बुद्ध नगर कांटे पे चले जाओ, चाहे शिकारगंज चले जाओ, सुभाष नगर, अम्बेडकर कॉलोनी, नथुआ नगर, जो शहर के बाहरी जितनी भी कॉलोनियाँ हैं जहाँ आज तक गड्ढे गड्ढे घोंटू भर पानी रहता था, उन कॉलोनियों को आप जाके देखिए एक बार। उन कॉलोनियों में लाइट की व्यवस्था, जल की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुई है। और हमारे भाई कह रहे थे कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि बाहर चल रहा था, आपको मैं बता दूं कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है, एडमिशन उसमें चालू है। उसके अलावा हमारे संस्कृत विद्यालय भी खुला है, जो अपने अम्बेडकर भवन के नाम से बिल्डिंग थी उसमें एडमिशन चालू हो गए। उसके लिए ITI कॉलेज में चालू है ही, आयुर्वेद कॉलेज विधायक साहब लाई हैं, मेडिकल में सुविधाएं पूर्ण रूप से करी हैं। और रोडों की बात करें ग्रामीण एरिया में तो आप मासलपुर को कितना डांग क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र मानते थे, लेकिन आज आप वहाँ जाके देखिए एक 33 करोड़ की रोड है, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि किसी विशेष जाति के लिए काम किया है। मैं नहीं मानता कि विधायक साहब ने किसी विशेष जाति के लिए काम किया है। विधायक साहब 36 कौम के नेता हैं। जो 33 करोड़ की रोड बनी है वो गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। आप उस रोड को बनने के बाद देखिएगा एक बार, वो रोड आपको स्वर्ग नजर आएगी पूरी तरीके से। ये थी करौली विधानसभा की जनता, जहां कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय विकास काफी हुए हैं। स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने पिछले 70 साल में जितने काम नहीं हुए उतने काम कराए। तो स्थानीय कुछ लोगों का आरोप है कि विधायक ने क्षेत्रवासियों से सौतेला व्यवहार किया, खासतौर से शहर के परकोटे को अपने हाल पर छोड़ दिया और क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं कराए। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली।